पहले क्या हुआ अब ये बताने का ज्यादा मेरे ख्याल से मतलब नहीं रह गया। देखिए ऑल सडन डन 12 साल सरकार को हो चुके हैं। आज तो लोगों को मोदी ही मालूम है, खास करके यंग यूथ को, उनको मोदी ही पता है। अब उनको मनमोहन सिंह नहीं याद है, मनमोहन सिंह के कई लोगों को तो चेहरा भी नहीं याद होगा। तो ये सरकार को भी मुझे लगता है कि ये भी रियलाइज करना चाहिए कि भाई अब चुनाव जैसे जैसे आपकी इनकम्बेंसी बढ़ती जाती है, आपको इस बात के लिए सतर्क रहना पड़ेगा कि भाई अब बहुत लोग ताक में हैं आपको डिस्क्रेडिट करने के। हाँ, लेकिन सौरभ ये रेफरेंस पॉइंट तो हमेशा ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस लिहाज से कि किसी भी सरकार के खिलाफ किसी भी जगह कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसको आप परफेक्ट करके दे दें। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमने 30 एम्स बना दिया, अगला सवाल तुरंत आएगा ना कि 30 ही क्यों, हर जिले में क्यों नहीं है, हर राज्य में 5-5 एम्स क्यों नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ, इतने एयरपोर्ट हमने बना दिए, इतने ही क्यों, हर जिले में बढ़िया इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों नहीं है। कोई कह ही रहा था ना आपसे भी बात। तो उस कंडीशन में सौरभ रेफरेंस पॉइंट लेकर ही आप बताते हैं कि देखिए हमें इस कंडीशन में मिला था, हम इतना बेहतर कर रहे हैं, आगे अभी और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। समझना तो उसी रूप में होगा ना, वरना आदर्श स्थिति के हिसाब से आप समझ लीजिए कि नहीं हमारा देश तो एकदम से अमेरिका ही हो जाना चाहिए, रातों रात तो नहीं हो सकता। तो ये रेफरेंस पॉइंट की इसकी ज़रूरत तो हमेशा रहेगी। आपके अंदर इतना कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आप सामने वाले को समझा सकें कि ये रेफरेंस पॉइंट क्यों ज़रूरी है, हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं और हम किन किन चीज़ों को कर रहे हैं। अरे ये बताइए कि सीजेपी को, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के बीजेपी के लोग इस वक्त क्या मान रहे हैं कि भाई ठीक है इनका वक्त आया और इतना ही था, इसके आगे कुछ नहीं, या थोड़ा आगे भी परेशान कर सकती है ये? नहीं, वो जैसे ओवरऑल पूरे अपोनेंट को वो देख रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि जो अपोजिशन के दल हैं उनकी क्रेडिबिलिटी हमारे तुलना में क्योंकि बहुत ख़राब है, जब भी तुलना होगा उनसे तो हम उनसे बेहतर हैं, तो अब वो छद्मवेश पकड़ के इस तरह की चीज़ें कराएंगे और उस पर वो अटैक करेंगे। अभी मामला निट रहा, आगे कुछ और इशू करके जैसे इथेनॉल की बात कर लें या किसानों की बात कर लें, जैसे ही यूएस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होगा उसके बाद वो शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो ये बीजेपी मान के चल रही है क्योंकि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो एक सामने मुखौटा लगा के उसके सहारे सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश, और उनका जो इकोसिस्टम है चाहे देश में हो या विदेश में हो, जैसे विदेश की इतने मीडिया की रिपोर्ट आप नहीं देख रहे होंगे कि झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को कवर कर लें, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को आप देख रहे थे। अरे एक सोशल मीडिया का बहुत पॉपुलर हैंडल है जो ज्यादातर वॉर रिलेटेड या जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होती है दुनिया भर में, वो उन्हीं उस विषयों को कवर करता है। उसने इसको इतना कवरेज दिया, मैं हैरान था देख करके कि भाई ये हैंडल क्यों इतना इसको पोस्ट कर रहा है। अब बहुत बहुत फॉलोवर्स हैं उस हैंडल के, और सीधे एक डिजाइन के तहत वो अटैक किया गया। एकदम से समझ में आया कि जो भी ताकतें, जैसे एनएसए का आपने 2 दिन पहले बयान सुना होगा कि देश जैसे डेवलप कर रहा है तो चाहे देश की कुछ ताकतें हों या विदेश में हैं, उनको ये पसंद नहीं आ रहा है, तो लगातार बाधा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, बाधा खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो उनसे हमें सतर्क रहना होगा। तो जाहिर तौर पे कोई भी दुनिया के देशों की बात करें तो वो नहीं चाहेगा ना कि भारत सुपर पावर बने, इस तरह की चीज़ें। तो जब भी कोई कमजोर नस हो दबाने की कोशिश करेंगे। अगेन ये बात भी आपको ही समझानी पड़ेगी, ये बात भी सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि वो तो इस काम को करेंगे ही करेंगे। सीजेपी को आप लीजिए, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आगे फ्यूचर है। उसकी सिंपल वजह ये है, देखिए जब तक जैसे अन्ना आंदोलन हुआ था, अरविंद केजरीवाल, उस दौर के अरविंद केजरीवाल, 11-12 वाला अरविंद केजरीवाल याद कीजिए, हर आदमी को ये लगता था यार ये आदमी बात तो ठीक कह रहा है ना, क्या कह रहा है, इतना ही तो मांग रहा है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमें एक बॉडी की जरूरत है, कौन इसके खिलाफ हो सकता है। उस वक्त की सरकार का उस माहौल मोमेंटम भी जो था वो खिलाफ इतना था, एक के बाद एक सो कॉल्ड घोटालों की जो है वो बात हो रही थी। उस वक्त लोगों ने भरोसा किया, तभी वो सरकार में आए, दिल्ली में आए सरकार के अंदर। ये तो और कोई ये नहीं मानता था उस दौर में कि ये कोई टारगेट करके मनमोहन सिंह या यूपीए की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एजेंडा लेके आया है। कोई उस अरविंद केजरीवाल की छवि ये नहीं थी, अन्ना हजारे की भी छवि ये नहीं थी, वो एक इशू को लेकर आए थे। इनके बारे में तो क्योंकि इनके पास्ट में इनके जो भी लोग हैं सीजेपी के, उनके अगर आप पुराने बयान वगैरह सब कुछ निकाल के, उनका पास्ट है, वो किन लोगों के साथ एसोसिएटेड रहे, तो आपको साफ साफ दिखाई देता है कि फ्रॉम डे वन दे हैव बीन अगेंस्ट बीजेपी।